I am not a clone. I'm sorry, huh? I am not a clone of my father. I am Amit Kumar. तो आज क्यों आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? कुछ ग्रुप बोलते हैं कि किशोर इज बेटर, कुछ और बोलते हैं रफी इज बेटर. अरे यार, come on. Did you ever hold it against your father that he separated from your mother? I think the saddest part was you weren't here when Kishorda passed away. बॉम्बे से फोन आया और कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है. द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी वाज शक्ति सामंत. अमित, किशोर इज नो मोर. एक बार आपको पंचम दा ने बोला ये लव स्टोरी का गाना याद आ रही है. साउंड्स लाइक अ भजन. आई नो लाइट याद आ रही है. इट वाज हिज ओन ये कंपोजिशन बट ही हेटेड इट. What happened in the emergency period when he was banned? Ban was lifted. The person who really pushed was Bala Saheb Thackeray. And how did you address Madhu Balaji? मम्मी बोलता था, मम्मी. Okay. मम्मी बोलता था. सचिन देव बर्मन used to come here, morning walk पे आते थे तो यहाँ पे आना ही है. Used to come here, पैप. उनका ये था, हाँ आ गया, बर्मन साहब आ गए. Early morning, हॉर्न मार रहे, पेप. कोई है नहीं रास्ते में. तो पापा बोल रहे, दादा कोई है नहीं, हॉर्न क्यों मार? नियम. तो चलती का नाम गाड़ी में भी तो ऐसा ही है. नियम. जब रफी साहब गुजर गए थे, चाची पैर पकड़ के रोए थे. Cried like a child. Why? और ये किशोर कुमार है. देखा, इतना गड़बड़ कर रहा था, गलत कर रहा था. टेक आया, टक, सिक्सर मार के निकल गया. दिस इज किशोर कुमार. माइक ऐसा था, पिताजी गा रहे, मैं गा रहा हूँ. माल है तो अब पिताजी बोल रहे, अनु हाँ दादा. बोले वो मेरे जैसा ही लग रहा है सुनने में, वो वैसा ही डिफरेंट क्या है, वो तो लग रहा है किशोर कुमार ही गा रहा है. बोले वही तो चाहिए हमको. अमित कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन द विकी लालवानी शो. नमस्कार. I have been waiting to do this interview with you for a long time. Yeah, this is my third time hat trick. It's a hat trick, yes. But there's always so much to ask you because, you know, your career and your dad's career has been very exciting, very colorful. Your channel, Amit Kumar Official. With 0 subscriber, I started in 2012. After 2011, I had the angioplasty. आपको मालूम है ना, हुआ था मुझे, गड़बड़ हुआ था. Yeah. उसके बाद मैं all the good things I had to leave, smoking and drinking. And then I started this composing. With 0 subscribers, today I am 2,59,000 on merit, organic, without bribing. I remember. I have to use the word bribing. I remember, and if memory serves me right, your dad used to scold you a lot for smoking and drinking. अरे बाप रे बाप, बहुत डांटते थे, बहुत डांटते थे. मतलब उनका डांटना ऐसा होता था कि डर भी लगता था. आई यूज्ड टू स्मोक इन द बाथरूम. चुपके से बाथरूम में पीता था. और इतना बेवकूफ़ था मैं, आके फिर उनके सामने खाना खाना भी खा रहा हूँ. तो बोल रहे, ये आ रहा है स्मेल, कितना पिया? मैंने नहीं बोला, झूठ नहीं बोलने का भाई. होता था बोले, जो सिगरेट पी रहे हो ये तुम्हारे गले का सत्यानाश कर देगा. यू हैव अ गुड वॉइस बट यू आर ruining it. अभी क्या है अभी? But he was right. But he was right. You couldn't hold yourself back. No, I couldn't. And you think that if you had left at his advice, you would have done better in your career? 100%. As my voice, I don't know about my career, but as a voice definitely better रहता है. Smoker's voice is not good. But I don't think anybody can and has criticized your voice ever. I mean, what are you trying to say? How better it would have been? That is, I'm lucky, maybe. I don't know. But I know smoking is not good at all for voice. It affects. It affects. मतलब कि थोड़ा rough हो जाता है. हाँ. मुलायम जो बात है वो नहीं होता है. And my father, कभी उन्होंने स्मोक किया नहीं, ना कभी ड्रिंक किया. तो मैंने दोनों ही किया. मैंने स्मोक भी किया, ड्रिंक भी किया. ड्रिंक अभी भी करता हूँ बट नॉट एवरी डे. 15 डेज में 3 पैक पीता हूँ. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. बट आई एम रियाज करता हूँ अभी मैं. 10 थाट जो है मेरा, मुझे दिया हुआ है 10 थाट अपने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का, वो मैं करता हूँ. दैट आई डू एवरी ऑल्टरनेट डे. एंड दैट कीप्स मी, यू नो, माई वॉइस एटलीस्ट इट्स मतलब इट्स एक्सरसाइज. गले का एक्सरसाइज तो हो रहा है ना. या वोकल कॉर्ड्स. आई विल बी एबल टू सिंग. मैं गा रहा हूँ, अभी तक मेरा सुर लग रहा है. व्हाट एल्स डू यू वांट एट दिस एज? आई एम 72, विकी. So you said that you very clearly said, I remember, that you're not interested anymore in movies.
Nobody is interested in me. If they give me songs, I'm ready to sing, but they don't give me. They think I'm a stupid singer. I can't sing. Why? I don't know. Who said that? अभी सुनने को मिलता है. He doesn't know how to sing. You sang in K3G also. बोले चूड़ियाँ. बोले चूड़ियाँ. और कभी फिल्म? कभी खुशी कभी गम. हाँ, वो that was long time back. हाँ तो लास्ट फिल्म हिट मेरा कौन सा था? दिल में बजी गिटार. हाँ. अपना सपना बने बनी. कमर्शियल हिट. That was the hit. बट इतनी मतलब इतना भी दूर नहीं है. K3G की आवाज. You mean to say that producers और directors को याद नहीं आ रही है? ये याद नहीं आ रहा है कि किशोर कुमार का बेटा है. It's not necessary किशोर कुमार का बेटा है तो किशोर कुमार का बेटे को लेना पड़ेगा. No. But I've I've jumped over that year. What should I say? I've वो दौर में देख चुका हूँ. I've seen my highs and lows. My career in so-called आप लोगों के film industry, हमारे film industry. I hate the word Bollywood. I don't know who the hell invented that. From Hollywood B लगा दिया Bollywood. I don't like it anyway. कभी भी नहीं अच्छा लगा मुझे. अपना film industry, Indian film industry. My career has been like the waves of the ocean. ऐसा हमेशा रहा. तो that's fine. ऐसा गया, ऐसा आया, फिर ऐसा गया, ऐसा आया, फिर ऐसा फिर out. But you think that out which you are saying, Amit ji, the out which you are saying happened more so after Panchamda passed away? पंचमदा का भी तो बुरा टाइम शुरू हो गया था. इन द आफ्टर लव स्टोरी वाज द बिगेस्ट हिट ही गेव. देन 1942 लव स्टोरी केम इन 1991 92 आई थिंक. उसके पहले तो लव स्टोरी जो था 81 82 व्हेन आई बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव जी. 81 वी बैटेड फॉर 5 years. तेरी कसम, लवर्स, रोमांस. अच्छा गाने अच्छे थे. उस दौरान कितने गाने गाए मैं. सो Yeah, Panchamda then went through, he went through a bad, but that happens with everyone. वो बोलते भी थे कि मेरा अभी टाइम नहीं है, देख मैं तेरे को क्या गाना गवाऊँ. He loved me a lot, like a younger brother. But मेरे पास पिक्चर नहीं है. But that time I used to sing for all the Lakshmi ji, Lakshmikant Pyarelal. They made me sing so many songs. From 1988, Bappi Lahiri. Bappi was always with me. Lakshmikant Pyarelal, Bappi Lahiri, Anand Milan, these 3 music directors always stood by me and they gave me super hit songs. So, ठीक है यार. I think I've sung उस हिसाब से I should be, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ. I did my ये. कुमार गौरव का करियर नहीं चला. That factor affected you how much? I never saw it, Vicky, from that angle. Never. ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं. मेरे को ऐसा कभी मैं वो जो जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेसी या बिजनेस माइंडेड, मैंने कभी सोचा नहीं. अभी भी मैं नहीं सोचता. अभी भी चल रहा है, गाड़ी चल रही है. अभी भी शोज, अभी भी लोग पूछते हैं. मैं आई हैव गॉट 10 shows, 10 शो. क्यों पूछ रहे मुझे? आई एम 72. But still I am there. I am because you're singing still stupendously, and this is a message. Yes, I'm singing and they love me. My fans love me. To the Indian film industry, I'm not using the word Bollywood. You don't like it? No, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है बॉलीवुड शब्द. मुझे पसंद नहीं है. Because Amitabh Bachchan raised it for the first time. Yes. What is Bollywood? There's only one Hollywood and Indian film industry, IFI. We are copycats. I'm sorry to say, we always copied. Huh? Yeah. Original था लेकिन कम था मेरे हिसाब से. म्यूजिक में भी हमने कॉपी किया है. कमर्शियल म्यूजिक में किसने नहीं किया बताइए? सबने किया है. Pritam Da is blamed largely, but you are saying that everybody has. But I don't blame Pritam Da. I don't blame any music directors. I blame the producers. I've seen it with my own eyes. अगर कॉपीड भी हुआ करते थे पंचमदा, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ. डायरेक्ट नहीं मारते थे कोई भी. ये प्रोड्यूसर्स बोलते थे. उनको भी बोला जाता था. उनको प्रोड्यूसर खुद बोलते थे या डायरेक्टर बोलता था तो नहीं ये गाना से ये करो. नाउ दिस किसको क्या बोलते? प्लेजरिज्म बोलते हैं ना. प्लेजरिज्म. When he used to fall in line. ठीक है वो करते थे. सभी किसने नहीं किया? सभी ने तो किया है.
बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है विकी, many music directors used to tell me we always wanted to do ओरिजिनल कंपोजिशन, बट लेकिन प्रोड्यूसर्स लोग सब ज़्यादातर इंसिस्ट करते हैं नहीं यहाँ से ये गाना लो पूरा, तो पूरा का पूरा भी छापा बहुत सारे, तो ब्लेम तो म्यूजिक डायरेक्टर्स को ही मिलता था ना. You didn't keep in touch with Kumar Gaurav? Not like that. I don't keep in touch with anyone. I mean, as a friend, because your voice was married to him. We complimented each other. I have regards for him. अभी we haven't met for ages. मतलब वही उस वक्त भी मिले थे बस, लव स्टोरी और रोमांस के वक्त याद है वो. तो उसके बाद मैं हमेशा आई एम द मोस्ट अनसोशल एनिमल इन द होल वर्ल्ड, यू कैन से. आई एम ऑलवेज इन माई ओन वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी. अनिल कपूर से भी आप टच में नहीं रहे, because it was said that you were the voice of Anil Kapoor as well. I was the voice of so many artists. अनिल कपूर तो थे ही, अनिल कपूर जी. मैं I've sung for most. दिलीप साहब के लिए गाना गाया मैंने, कौन कीला पिक्चर में. दिलीप साहब के लिए गाया, देव साहब के लिए गाया, देश परदेश. हाँ, देश परदेश में गाया. नहीं, और एक पिक्चर अव्वल नंबर में गाया, आमिर खान के लिए गाया, सलमान खान के लिए गाया, शाहरुख खान के लिए गाया. कोई मिलता है यहाँ पे कहाँ, कौन किससे मिलता है? एवरीवन इज इन हिज ओन वर्ल्ड. इट्स लाइक दैट. So you mean to say you're cut off from everybody, be it Govinda, be it Anil Kapoor, be it Kumar Gaurav, be it Sanjay Dutt? Cut off in the sense, what do you want me to do? I'm asking you. I'm countering you. What do you want me to do? Can I take a begging bowl and say, please give me a song? Yes, I was coming just to that, because this is what you told me on the phone before we set up for this interview. That I don't want to go with a begging bowl. No. I've never done it. I don't need to do it. You call that as a begging bowl, but the industry terms it as networking. Industry terms it as a network. Networking. No. I'm happy with my own. Parties में जाने का. No, that I've never done. एक दूसरे को गले मिलने का. Even when I used to sing in films. पिक्चर में जब मैं गाना गाता था उस जमाने में 70s में. My first गाना was in 1965 when I was 13 years old. मैं एक पंछी मत वाला रे दूर कर आई. उसके बाद 74 से मेरा शुरू हुआ. I am an old timer. I'm from that era. I'm from the old school. तो वहाँ से उस वक्त मतलब के हिट के हिसाब से उस वक्त तो my father was on top. Did that go against you that your voice was similar to my father, to your dad? Comparison. वो कंपैरिजन तो मेरे मरने के बाद भी करेंगे सब. नहीं, वो हानिकारक होता है कि अरे यार वो हाँ बहुत अच्छा गाता है लेकिन किशोर दा जैसा नहीं गाता है. नहीं वो तो आज भी बोलते हैं. तो इसका मतलब मैं गाना छोड़ दूं? नहीं. तो मैंने कभी इंटेंशनली पिताजी को कॉपी किया ही नहीं है. आई हैव नेवर डन. आई अंडरस्टैंड. इट्स ऑल इट्स इन माय, ये मेरा उनका अंश हूं. तो मैं क्यों कॉपी करूं? It's genetic, yeah. And today be my fans, they love me. 95% fans love me. You never copied, and I'm jumping to your dad, but your dad was for quite some time copying KL Sehgal. Yeah, that was in the beginning. Yeah. Because he was a मतलब क्या कहूँ, बहुत बड़े भक्त थे सहगल साहब के. उन्होंने शुरू की थी सहगल साहब से. मतलब विकी ही मेरे ऑन माई 27th birthday party, 25th I think, there was a party, he threw a party for the first time downstairs. वहाँ पे and he उस पार्टी में सब थे, दादा मुनि, अशोक कुमार जी, राजेश खन्ना, सब पूरे बड़े, देव साहब सब थे. देयर ही टुक द हारमोनियम एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग सहगल साहब. आई विश उस वक्त हम रिकॉर्ड कर सकते थे. द वे ही वाज सिंगिंग, सब दे वर पिंडर ऑफ साइलेंस, सब देख रहे थे. मतलब इतने अच्छे गा रहे थे. आई थिंक बोलना नहीं चाहिए, he the biggest compliment was given to him by Devanand and Ashok Kumar. तो सहगल से भी अच्छा गा रहा है. वाओ. बोले नहीं वो मेरे गुरु हैं. अच्छा, उस वक्त सारेगामा planned
an album. Kishore Kumar sings Saigal Sam. It was going to happen. Everything was arranged. रिकॉर्डिंग समझ लीजिए, कल रिकॉर्डिंग है, रात को मैं पिताजी सो रहे हुए हैं, अचानक मेरे को बोल रहे नहीं मैं नहीं गाऊंगा। मैं क्या बोले नहीं नहीं नहीं। क्यों? बोले क्यों 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 नहीं गाओगे? बोले मैं अगर उनसे अच्छा गा गया, आई डोंट वांट टू डू इट, आई नो आई विल सिंग बेटर देन हिम। माय गॉड, he also knew that he was singing better than him. yeah, he of course, because he Saigal Sahab was like God to him in terms of singing. और वो गाते भी थे, इतना अच्छा गाते थे, फील करके एक एक जगह जो है ना, एक एक जगह पिताजी के वो सुनने लायक। But correct me if I'm wrong, Dada Muni, his brother Ashok Kumar, हाँ, अशोक कुमार dissuaded him from getting into singing, right? he wanted him to be an actor. Yeah. But acting भी करो साइड में, acting, you should act, you have that. साइड में नहीं, आप सिंगर मत बनो, एक्टर बनो। एक्टिंग, हाँ ऐसे बोलते थे शुरू में, हाँ। बट नहीं मैं गाना गाऊंगा, वो गाने को दर्जा देते थे, बट ही हैड टू एक्ट। एक्टिंग भी था उनमें, ही वाज अ वंडरफुल एक्टर, यू हैव सीन माय फादर्स फिल्म्स। तो उनको एक बार घुस गए तो बस उसके बाद तो वापस देखा ही नहीं उन्होंने। एंड ही competed with all the three greats, Raj Kapoor, Dilip Kumar, Devanand. Not a joke. His best years as a hero from 1956 till 59, he gave कितना 5, 6, 7 jubilees and 3 golden jubilees. क्या बात कर रहे हो आप? He was one of a kind. Too many in one. My father. मैं क्या उनके बराबर में? मैं कुछ भी नहीं हूँ. Nothing. But yes, the person who really helped me, besides my father, was R.D. Burman. And Lakshmi ji also, Lakshmi Kant. Which is why I asked you, because Lakshmi ji when always, he passed away, yeah, he बोलता था कि don't intentionally copy मत करना, because you are his son. You sing, naturally गाओ. So I am not a clone, I'm sorry, huh? I am not a clone of my father. I am Amit Kumar. तो आज क्यों आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? Am I a clone? No, you're not. मैं देखता हूँ कभी कभी यूट्यूब में, अरे बाबे ये मैंने गाया गाना, हिट था ये गाना। I mean, you sang Laila O Laila. That was also Firoz Khan साहब made me. मैंने फिरोज खान साहब से कहा था कि आप मुझे इतना कम क्यों गवा रहे हो उसमें, सिर्फ लैला लैला मेरा वो सिचुएशन नहीं है। बट वो अलग गाया आपने उसमें, मतलब इमीडिएटली नहीं पता चलता है कि Amit Kumar. Yeah, but no. I remembered Laila O Laila because of the pace of the song suddenly. Kurbani, na? But that was Firoz Khan sahab, Amit, क्या बोलते थे, मेरे होंठ को देखो, गुलू 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 गुलू। मैंने he came here in fact. बोला देख, मैं बोला फिरोज खान साहब मुझे आपने पूरा गाना क्यों नहीं दिया? बोला नहीं, डिमांड नहीं करता, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये सिचुएशन ही ऐसा है। और फिर आई sang for अमजद खान, नो, या गाना बहुत सुपर हिट, तो स्टिल अभी भी मुझे गाना पड़ता है अभी भी स्टेज पे। अमेजिंग। तो अभी मैं पूरा गाता हूँ। जो ड्रम्स हैं शुरू में, वो तो मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, घर पे बैठा होता हूँ तो मैं बजाता हूँ ऑन द टेबल। But now I'll tell you about Laila O Laila. Laila O Laila is a total plagiarized song from an African number. And आपने फिरोज साहब को बताया ये, बोल दिया? He knew it. He knew it. But did you discuss with him? He was a producer. No, I never discussed. But I knew because मुझे मालूम, I know, I have the ears. I know कौन कितने पानी में, अरे तो वहाँ से मार दिया। You have listened to world music as well. Yeah. करम्बा करके एक हुआ करता था ग्रुप, करम्बा अफ्रीकन, वहां से लिया था पूरा। तो ऐसे कितने हुए हैं, अनगिनत हुए हैं। सॉरी टू से हमारे ऑडियंस को समझ में आता नहीं है, जो समझदार है समझ जाएंगे। बट यार इतना म्यूजिक कौन सुनता है? आप वर्ल्ड म्यूजिक सुनते हैं, आप ये प्रोफेशन में। मैं सुनता हूँ, मैं हर अभी कॉमन मैन, दैट इज आई, और इवन अ जर्नलिस्ट, यू थिंक he or she hears world music? I don't think so. Good music. I listen to Western classical. I listen to Indian शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ। I don't listen to हिंदी फिल्म म्यूजिक और Bollywood. No. मैंने बहुत सुने हैं,
पुराने गाने मैंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर सब सुने, मन्ना दा सब सुन चुका हूँ मैं, पुराने सब आई हैव हर्ड, सब सुना हूँ। माई फादर यूज्ड टू हैव अ रूम, यू नो, अपस्टेयर्स रैक होता था उनका पूरा अलग, रिकॉर्ड का ज़माने की बात कर रहा हूँ, सबके गाने थे उनमें, तो मैं सब बचपन में सब सुन चुका हूँ। बट वॉट यू नो आई लर्नड, माई मदर एंड माई फादर, दे यूज्ड टू टेल मी कि बेटा सिर्फ ये फिल्मों के गाने नहीं सुनने का, यू शुड लिसन टू शास्त्रीय संगीत, यू शुड लिसन टू वेस्टर्न। तो ये मुझे मेरे मम्मी ज़्यादातर, शी मेड इट अ पॉइंट, वेस्टर्न जैज ये मेरे मम्मी से आया, फ्रॉम माई बोथ माई पेरेंट्स। थैंक गॉड एटलीस्ट आई हैव द ईयर्स। कंपोज करने का जो एलिमेंट है, आई सो पंचम के साथ 25 साल 30 साल, नॉट अ जोक, and started composing, scribbling on the harmonium. Tell me honestly, did you ever hold it against your father that he separated from your mother? Initially, at least? I was too small that time. How old were you? When they separated? It's 58, I think they got separated. No, I was six Yeah. years old, 6 or 7. But as you 51. grew, 7, 8, 12, 14. I knew I saw their fights also. Sab dekha maine, I've seen. I want to write a book. Will you help me? Sure. I want to write a book from my angle. What you saw. Yes. In life. हाँ, और मैंने नाम भी दिया उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम. I'll tell you afterwards. But I want to write from my perspective, how I saw this industry, how my parents, the pura everyone. I want to write. You still didn't answer that question. When you reached the age of 12, 14, 15, you know, when you understand things, did you ever hold it against your dad? No. नहीं यार, ये इसने गलत किया. नहीं, Because नहीं, आप नहीं, मम्मी के never. साथ, आप मम्मी के साथ रहते थे. नहीं. I got love from both the parents. Yeah. I loved both. They saw to it. And he gave you time as much as. Yes, I used to come here. Before. मैं छुट्टियों में तो यहीं आता था, मुंबई आता था. Bombay was like heaven to me. Kolkata I never liked that time. Yeah. I used to, you know, मैं सोचता था कब मैं उस आदमी से मिलूंगा. और वो नहीं आते थे कलकत्ता? वो कभी कभी आते थे, हाँ. कभी कभार आते थे. Used to stay at Great Eastern and Grand. अच्छा, होटल में रहते थे. हाँ. मैं जाता था मिलने. हाँ. और फिर मॉम डैड मिलते ही नहीं थे बिल्कुल भी? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलते थे मॉम डैड? हाँ मिलते थे. या अच्छा, वो था ही नहीं. नॉर्मल बातचीत होती? नॉर्मल. हाँ. आई एम वेरी लकी दैट वे. हाँ. वो उनका जो भी whatever उनकी नहीं बनी, दैट्स अ डिफरेंट ये, बट टू हिज ओन चाइल्ड दे सॉ कि नो, हमेशा ही वाज यूनिक, मुझे भी बैलेंस करना पड़ा, बिकॉज आई लव्ड बोथ ऑफ देम. बैलेंस तो किया मैंने देखा कि आई डोंट वांट टू लूज बोथ ऑफ देम. माय मदर स्टेड हियर, यू न्यू, before she died in 2019. Yeah. For 12 years she stayed. I brought her here in 2008 from Calcutta. 2006 or 7. She used to stay here. क्योंकि वहाँ पे देखभाल होता नहीं था ठीक से. मैं आओ इधर लेके आओ. And everyone agreed. Sumit, Reena ji, my wife. But it's amazing because your mother stayed here. ये जो घर है, ये बंगला जो है, ये बंगला बनी because of my mother. My mother was the first person who told my dad, what are you doing? डोंट इधर उधर खर्चा मत करो, एक प्रॉपर्टी बनाओ. एंड ये देखिए आज प्रॉपर्टी जिसमें आप बैठे, मैं बैठा हूँ. दिस इज प्राइसलेस टुडे इन दिस लोकेलिटी. दिस अ प्राइसलेस हाउस. अच्छा, शी ड्रिल्ड इट इनटू हिम कि यस. देन ये दिस हाउस वाज बिल्ट इन 57. कितने साल हो गए? 65 इयर्स हो गए. कोई बोल रहा 100 साल, कुछ भी बोलते हैं आजकल, कोई भी है 100 साल का घर है, 100 साल नहीं है. 68 ईयर. 68 ईयर. या ठीक है. वी आर इन 25. या 50. चलती का नाम गाड़ी हिट हुआ. चलती का नाम गाड़ी वाज सुपर हिट इन 58 आई थिंक. देन लुकोचुरी, द बंगाली फिल्म व्हिच ही मेड. ओके. सो समबडी सजेस्टेड, सम सीए ऑफ दैट टाइम, कि आपका इतना ज़्यादा हिट हो रहा है तो आप खर्चा दिखाओ, एक फ्लॉप पिक्चर बनाओ आप. तो बोले चलो एक बंगला पिक्चर बनाते. तो बंगला पिक्चर लुकोचुरी ही में डबल रोल किया था उसमें, वो इससे भी ज़्यादा हिट हो गया. तो वहाँ से ये घर बना. Lovely. I just said it's amazing, and I was about to complete that sentence, and I'm doing it now.
It's amazing that Leena ji was staying in the same house and your Yeah. mother was staying in the same house yes, yes. for 12 years. 12 years, 13 years. And they interacted and Where every सब साथ में बैठ के खाना, she used to come down. बाहर जाना. My mother was sick. She never used to go out. So. हाँ. मिलते थे सब. Broad-minded. मैं बोलता हूँ कि I'm lucky that way. My parents, I really love my parents. I miss them. I miss my father and my mother. They taught me these things. Difference of opinion अगर parents में हो तो you're no one to. You should do the balancing. I think the saddest part was you weren't here when Kishore passed away. No, that was in 1987. Yeah. 1987, 13th October. That was also Dada Muni's birthday, Ashok Kumar ji's birthday. And I was in Canada. मैं, Govinda, Neelam, Kulbhushan Kharbanda, we went for a show. 3 shows थे, 3 or 4 shows. Last show was in Toronto. Okay. On 11th or 12th of October. 11th October. 12th of October था. Sorry, it was on 12th. Yeah, and 13th I was supposed to come back. Yeah, and he passed away on 13th. 13th. Yeah. 13th he passed away and वो शो भी मतलब कि एक फिल्म बनी थी ना माला माल, if you remember. Yeah. शाह. Yeah. अनु मलिक का म्यूजिक था. Yeah. तो उसमें मैं और पिताजी दोनों गाना गाए थे सनी सुपर साउंड में. माल है तो ताल है, क्या है इसमें कमाल है ऐसा. तो दोनों हम गा रहे थे. ये मतलब कि उस जमाने वैसा माइक ऐसा था, पिताजी गा रहे मैं गा रहा हूँ पीछे. माल है तो अब पिताजी बोल रहे अनु, हाँ दादा. बोले वो मेरे जैसा ही लग रहा है सुनने में. वो वैसा ही डिफरेंट क्या है, वो तो लग रहा है किशोर कुमार ही गा रहा है. बोले वही तो चाहिए हमको. बोल रहे हमको वही चाहिए. Okay. I think I sang for Nasiruddin Shah or for Satish Shah. You know, that was the last duet with my father. On 2nd October, I remember, 1987, third या 4th को I flew. I never wanted to leave him because he already had suffered. 1981 was his first heart attack he had in Kolkata. तो उसके बाद his first recording was from that कौन सा पिक्चर महान जिधर देखूं. That was 87 में 4th August on his birthday at Film Center. अमिताभ जी came, R.D. Burman. वहाँ से शुरू किया उन्होंने again second innings or maybe third innings. And he sang. The way he sang after his attack also, आपको लगेगा नहीं कि कोई फर्क है. And that song was a very difficult song. The way he rendered? Yeah. Fabulous. On the phone. On the phone, right. Amitabh Bachchan is singing on the phone. Right. So, these are the things I remember. And वो जो 13th October, I remember, shows हो गए टोरंटो में. सवेरे का ऐसा था कुछ early, the flight was in the evening. From Canada, 13th, 14th or 15th को मैं पहुंचा यहाँ पे. Okay. 13th he passed away. अभी फोन में जब फोन सवेरे आया वहाँ पे कनाडा में, I was getting ready because I had planned. मैंने प्लान किया था कि and my father told me कि bring those. उस जमाने में वो DVD कैसेट्स हुआ करता था. क्यों क्या बोलते हैं वो अमेरिकन, क्या नाम था उसका, अलग ही नाम था. अमेरिकन जो कैसेट CD प्लेयर्स होते थे. हाँ, जो स्पूल में होते थे. स्पूल में होते थे. उसका नाम भूल रहा हूँ मैं. तो बोले ये सब these are the films. He gave me such a long list, Correct. बोले if you don't bring, I'm not going to allow you in my house. घर पे घुसने नहीं दूंगा. मैं सब प्लान करके मैंने प्लान किया कि मैं निकलूंगा. I'll buy the films and airport. I was getting ready to. तो फिर फोन आया, बॉम्बे से फोन आया और कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है. देवुदा पास्ट अवे, देव मुखर्जी अभी कुछ दिन पहले गुजर गए. बोला अमित तू किधर है? हाँ वेयर आर यू? बोला आई एम हियर, आई एम कमिंग. अच्छा. तो क्या हो गया? सब बोल रहे अमित बस. मतलब कोई बोल रहे, मतलब क्या हुआ? वेयर इज माय फादर? जनरली माय फादर यूज्ड टू टॉक टू मी. ही स्पोक टू मी. सो देवुदा हैड कॉल्ड यू? हाँ, देवुदा कॉल्ड मी. देन सोमू मुखर्जी, ये सब बात कर रहे हैं सब. हाँ बस आ जाओ. अरे कहाँ हो, कब आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ भाई. क्या हुआ? बाबा किधर है? सुमित छोटा था. सुमित वॉज माई ब्रदर. ही वॉज 5 years old.
मेरे को एक इंट्यूशन हुआ ऐसा क्यों हो रहा है. फिर मैं देखा कि द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी वाज शक्ति सामंत. ही ब्रोक द आइस. अमित, किशोर इज नो मोर. वो जो बोला मेरा जमीन खिसक गया. आई वाज जस्ट, और जैसा बोला मैंने फोन रखा, देन द डोर ओपन्स एंड गोविंदा वॉक्स इन. नीलम, कुलभूषण खरवंदा, वो आ नहीं पा रहे थे उन लोग. उनको पता था कैसे फेस करें. तो अभी भी याद है. तो होल फ्लाइट आई वाज सिटिंग, चुपचाप बैठा था. मेरे बाजू में थे कुलभूषण जी थे. ही गेव मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू नो. सभी थे. बट दैट्स लाइफ. ओके फाइन. तब से लेके आज ठीक है, गाड़ी चल रही है. He had an excellent career. I mean, I don't know where to begin and where to end if I was to write on him. But, you know, there was a certain amount of articles which came across that he and Rafi Saab were rivals. Those were, you know, वो क्या था? वो कुछ नहीं था. वो तो अभी भी होता है, अभी भी हो रहा है. It is happening still now. It will happen for ages. No one can surpass them. नहीं, बट ये हम इसमें नहीं सुनते थे कि शान का राइवल सोनू है या फिर सुनिधि की राइवल अलका याग्निक है. This is ये इनमें ज्यादा कहा जाता था. ऐसा क्यों था? I don't know. ये तो खैर, but it's a fact. No, एक टाइम आया था when he came as a full-fledged, and he ruled for 19 years. My father. लेकिन they were very good friends, and they friends in the sense they respected each other. My father respected रफी साहब. ये तो अपना, मैं अभी भी मैं कहूँगा कि जो अपने सोशल मीडिया लोग हैं तो उनको लेके बहुत ही कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा. जैसे कि नहीं, सभी बोलते हैं, अभी भी चलता है. तो कंपैरिजन चलता है. कुछ ग्रुप बोलते हैं कि किशोर इज बेटर, कुछ जो बोलते हैं रफी इज बेटर. अरे यार, कम ऑन. मेरे को लेके गाली देते हैं, मेरे को नहीं छोड़ते विकी. नोबडी, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. हाँ, समबडी कॉल्ड मी अ फ्लूक. तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं एल्बम ही बनाऊंगा, उसका नाम ही रखूंगा फ्लूक. अमित कुमार एज अ फ्लूक. या यू वांट टू रिबेल. या ऐसा ही होना चाहिए ना. अभी मैं एक गाना बनाया मैंने, वो मैं आपको अभी आपके इसमें बता रहा हूँ. एंड दैट सॉन्ग आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड. ओके. वो गाने का नाम है बकवास. अभी आगे नहीं बोलूंगा. और लीना जी हैज रिटन द मुखड़ा. तो लेकिन एक समय आया था when there was a time when रफ़ी साहब को कम फिल्में मिलने लगी. There was a time. बट सबका होता है. It happens. Everyone has his time. Rafi Saab also had his time. Of course he had. He had a great time. Of course he had. It happens with everyone. It has happened. But you know, there was a time when he completely went into a shell. तो क्या करे अभी वो वही मैं बोल रहा हूँ ना, सबका वक्त आता है. It was my father's time. We're talking about Aradhana when he came from 69. 69. He went his playback singing as a playback singer, full-fledged playback singer. He ruled for 19 years. And one has to take it. Has to take it. And I know for a fact that. तो ऐसा तो हुआ ही है. I don't know whether it has happened with everyone. I don't know whether how much you are going to add to that. Nasir Hussain Saab eventually went to Mohammad Rafi and said that, listen, I have a song for you. In हम किसी से कम नहीं. हाँ. क्या हुआ तेरा वादा. And he said, इसमें भी किशोर के गाने तो बहुत हैं भाई. But he said, no, don't worry. This song, क्या हुआ तेरा वादा, ये मुझे पता नहीं, will win you a national award. No, and it did. हाँ, did. And it did. Yeah, it did. And then he came back. हाँ. हम इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता because I don't know. I never ऐसा मैं कभी घुसा नहीं ऐसा विकी. कौन क्या है because I have a respect, immense respect for all these great artists. I've always respected. Absolutely. मैं बहुत respect. I'm just talking about the phase ये that. तो क्या है, ये
हमारे जो ऑडियंस हैं और सोशल मीडिया है, both were different, both were equally great, absolutely. and there is no Rafi Saab was a trained classical singer. there is no reason for argument. Rafi Saab was a trained classical singer. You cannot compare. But when my father used to sing, his voice, his sense. Yeah, it reverberated, I mean, Yeah, in the room. So, you cannot. Both were great, in my opinion. Both were great. You cannot. कुछ गाने जो रफ़ी साहब गाए हैं, वो suited only रफ़ी साहब. कुछ गाने जो मेरे पिताजी गाए, it suited him. Yeah. So it was like that. I would say like that. मैंने बीच में एक I did a FB live. I think you must have seen it. I don't know. Yeah. उसमें मैंने रफ़ी साहब के गाने गाए. Yeah. कहीं बेख्याल होकर my favorite song. Yeah, I did. तो मैंने एक शो किया था. And I think you did good justice to that. Yes, मैं 4 साल पहले एक शो किया था, 4-5 साल पहले लंदन में. तो वहाँ पे एक आइटम ही था, एक सेगमेंट ही था. I gave respect. I sang everyone's song. Okay. मनादा, रफ़ी साहब, हेमंत कुमार, तदत महमूद, मुकेश, इवन लताबाई, आशा जी एंड किशोर कुमार. हेमंत कुमार, yes. Yeah. सबके गाने गाए मैंने. Yeah, I remember that whole assorted thing. क्या ओवेशन मिला मुझे. You have to respect everyone. You have to respect everyone. I respect. मैंने रफ़ी साहब के साथ 11 या 12 गाने गाए, डुएट्स को गाए. He loved me so much. I hope these trolls are listening to you. You have to respect everyone. I don't know. I don't know why. Because they have no work and they'll start writing again some nonsense. No, but I sang 12 or 13 songs with Rafi Saab. आपके दीवाने में मैंने लता जी, मैं, रफ़ी साहब तीनों गा रहे हैं इन महबूब स्टूडियो. जस्ट इमेजिन. रफ़ी साहब ने मुझे घर पे छोड़ा है गाना. एक गाना मैं गाया था सोनी कोमी जी का, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. मैं और रफ़ी साहब दोनों, कॉमेडी टाइप का गाना था. क्यों नहीं याद आ रहा है. एनीवे, सोनी कोमी वॉज म्यूजिक डायरेक्टर. ओके. तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, पंचर हो गई. मैं नीचे खड़ा था, रफ़ी साहब आगे बोले, क्या बेटा क्या कर रहे हो. बोले मैं पंचर हो गया, गाड़ी में बैठो. ही ड्रॉप्ड मी हियर. माई फादर वॉज अलाइव इन दिस बंगलो. बोला आप अंदर आइए ना, तो वालिद साहब मुझे पकड़ के मारेंगे. बोले नहीं, मैं आई नो योर फादर, आई नो, जाओ, I'll talk to him. So, ये किसी को पता ही नहीं है. और जब भी मिलते थे तो बहुत प्रेम से मजाक, ये वो सब मजाक, ज़्यादा मजाक चलता था उनमें. जो चलता था मुझे याद है, एक बार 2-3 रिकॉर्डिंग में मैं भी आता था. मैं तो पीछे बैठा था, छोटा था. तो बाबा बोलते तुम बाहर जाओ, हम लोग को थोड़ा अनसेंसर्ड बात करना है. अनसेंसर्ड बात करना है. तो बस जाओ, हंस रहे, जाओ. तो ये तो था. और वो तो वही कर सकते हैं जो बहुत ही फ्री हो एक दूसरे के साथ. तो हाँ, रफ़ी साहब केम इन 1944. माय फादर केम इन 46. 2 साल का ये था. बट ही वाज सीनियर टू माय फादर. जब रफ़ी साहब गुजर गए थे, चाची पैर पकड़ के रोए थे. he cried like a child. Why? इसमें क्या घमंड था उनमें? नहीं, नेवर. न रफ़ी साहब में था, नहीं. ये लोगों ने बनाया है इसे. विकी बनाया, उसका मजा ले रहे हैं सब. दिस इज रॉन्ग, गलत बात है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. उनकी बराबरी मैं तो कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता. जो काम करके गए, दे वर ग्रेट. So it's like that. His body language, your dad Kishore Kumar's body language was so. Pitaji was so amusing. Yes. Funny. Yeah. Happy-go-lucky. When he was singing, he was like moving all the time. Yes. And if I'm not wrong, there's one incident which, if you can tell us in detail, I don't know the details, but when Lata ji was going in a train in Malad and she got down and was going to the studio, I think it was for Ziddi, the film Ziddi, yeah. उन्होंने इंटरव्यू किया था. He also got down and he was टांगे पे बैठे, वो भी टांगे पे बैठे. हिल के. हाँ, वो भी लता जी बोले, मैं बॉम्बे टॉकीज में एंट्री किया खेमचंद प्रकाश जी की सेट रूम में. मैंने वो लड़का कौन है मेरे पीछे चल रहा है. तो फिर अंदर जाके लता जी ने कहा,
खेमचंद प्रकाश जी से कि ये कोई लड़का है मेरे पीछे कर रहा है, तब से वहाँ पे स्टेशन से, कौन सा स्टेशन, वर्ली में, बोला ये तो किशोर है, अशोक का छोटा भाई है, बहुत अच्छा गाता है, मैं एक डुएट गवाना चाहता हूँ दोनों के साथ। तो वो उनका पहला डुएट था, कौन आया, ये कौन आया रे, देव साहब के लिए, जिद्दी फिल्म 1948-49, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, माय फादर्स फर्स्ट सॉन्ग इन फिल्म्स, ही sang फॉर देवानंद 1947। उसके पहले ही रिकॉर्डेड 3 भजन्स विच आई गॉट। तो ये यूट्यूब में थैंक्स टू द जेंटलमैन जिन्होंने 3-4 भजन गाए थे उन्होंने, वो अभी मिल गए मुझे। बिफोर आई गो फर्दर, एक ये भजन से वो याद आ रहा है जो आपने वर्ड यूज़ किया भजन, कि एक बार आपको पंचम दा ने बोला ये लव स्टोरी का गाना याद आ रही है, लुक्स साउंड्स लाइक अ भजन। आई नो लाइट याद आ रही है, क्या दैट्स अ फैक्ट, बट क्यों ऐसा? आई डोंट नो, इट वाज हिज ओन ये कॉम्पोजिशन बट ही हेटेड इट। मैं ये स्टेज पे भी जिक्र करता हूँ, हाँ वही, बोले थी ही नेवर लाइट याद आ रही है। ही कॉल्ड मी, यू नो, बैक वहाँ पे फिल्म सेंटर में दे यूज्ड टू बी अ रूम, यू नो, वेयर वी यूज्ड टू, पीछे एक रूम हुआ करता था जहाँ पे हम बैठते थे, बैठ के गॉसिप करते थे, चेस खेलते थे। तो बिफोर द रिकॉर्डिंग, मतलब टेक होने से पहले राजेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं, कुमार गौरव सब बैठे हुए हैं, राहुल रवेल, तो मेरे को बजाना जरा फॉलो कर, मैं पीछे पीछे, क्या हुआ क्या हुआ, पीछे पीछे, दरवाज़ा बंद कर, बंद कर दरवाज़ा बंद कर, कोई है नहीं, राजेंद्र कुमार नहीं है, क्या है बोलो, बोला सीने पे हाथ रख के बोल, ये गाना तेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने क्या बात कर रहे हो तुम, क्या, मैंने बहुत बकवास गाना है, यही है मोनिटर, जाओ गाओ। He didn't tell राजेंद्र कुमार साहब इसको निकाल देते हैं और कुछ बनाते हैं। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, भजन लग रहा है, इट्स नॉट अ लव सॉन्ग। वही गाना हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, और वही गाने में मुझे फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो आपने उनको बोला, फोन करके, फोन क्या भजन था, अभी क्या बोलोगे, मैंने हाँ ठीक है तो ओके, बट स्टिल आई डोंट लाइक द सॉन्ग। अब क्या बोलोगे? आई थिंक दैट्स सब्जेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि कई पिक्चरें चलती है और मुझे नहीं अच्छी लगी, तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। होता ही है, बहुत गाने हमें पसंद नहीं आती है, बट ठीक है चल जाती है, हिट है। व्हाट मेड योर डैड किशोर कुमार लीन टुवर्ड्स मेकिंग फिल्म्स? इस दूर गगन की छांव में, देयर आर सो मेनी। दूर गगन की छांव में वाज he adapted it from The Proud Rebel, Alan Ladd. If you go back in the 1950s, Proud Rebel करके फिल्म थी, वहाँ से पूरा the whole gist, he took the gist, then he Indianized it. He had that, direct करने का शौक था, because he used to watch all those old Hollywood films, 30s 40s के great directors, उस वक्त के हिचकॉक and all the great John Ford's films. Even अभी तो मैं देखता हूँ, पिताजी ने तो उस वक्त काफी फिल्में बनाई, बहुत दूर गगन प्रोडक्शन अपना किशोर फिल्म्स प्रोडक्शन स्टार्टेड विद चलती का नाम गाड़ी, सुपर हिट, लुकोचुरी, उससे भी ज़्यादा जिससे घर बना। उसके बाद झुमरू थोड़ा ठंडा हुआ लेकिन गाने हिट। झुमरू वाज एवरेज। थर्ड फोर्थ वाज दूर गगन की छांव में, हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म। वो फिल्म, that film took 4 years to complete. अच्छा, that was a bad time. My father, होता है ना, again films as a hero was started flopping. लेकिन उस टाइम मैंने देखा उस आदमी में जो ये था, क्या बोलते हैं, what's the word, the zeal जो था, to come back as a director, actor, music director. And when the film, मुझे आज भी याद है विकी, the press show was held at Blaze Cinema, Liberty के वहाँ पे होता था, प्रेस शो था। तो बाबूराव पटेल साहब came. Okay. He was a very staunch, ये किसी को छोड़ते नहीं थे वो। बाला साहब ठाकरे and all the press पूरा। उसके बाद प्रेस शो के बाद there was a premiere at Metro Cinema. Okay. अभी भी याद है मैं, 1964
61 ही स्टार्टेड द फिल्म, कंप्लीट हुई 64 में। कोई पिक्चर लेने नहीं आ रहे, बोले ये कौन देखेगा, ये हॉल में आएगा नहीं। सब ट्रायल में बोले कोई नहीं लेगा, बोले कोई बात नहीं मैं खुद रिलीज करूंगा। बट फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर हीरा नंदानी, ही ब्रॉट द फिल्म, MG मिनिमम गारंटी में पिक्चर ओके हाँ लिया, और पिक्चर गॉट रिलीज अलंकार। उस वक्त वो पिक्चर थी, मुझे याद है, अप्रैल फूल, विश्वजीत साराभानु, अप्रैल फूल बनाया, सुपर हिट, सुबोध मुखर्जी। दैट वाज गोइंग, अलंकार में रिलीज हुई पिक्चर, 7 वीक्स फिक्स बुकिंग था। उसके बाद दूर गगन की छाँव में रिलीज हुई। वहाँ पे दूर गगन की छाँव में 8 वीक चली, वहाँ से 8 या 9 वीक चली, बट हाउसफुल माउथ पब्लिसिटी से। उस वक्त माउथ पब्लिसिटी वाज द मेन थिंग, बिकॉज आफ्टर द प्रेस, फ्राइडे को प्रेस ने दिखा, मंडे को निकला, एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड। नेशनल अवार्ड के लिए कुछ सुनने में आ रहा था कि हाँ कुछ हुआ था, रिकमेंडेशन आया था। क्या हुआ था फिर? वो मिला नहीं अवार्ड? नहीं, वो फिर वो अलग ही कुछ है, वो बताता हूँ मैं। बट दिस क्योंकि इंटरनेट पे मैंने पढ़ा इसको कि कुछ इनको बोला गया कि आप ब्राइब दो, तो ऐसा हुआ था। किसने बोला इनको? वो दिल्ली से कोई फ़ोन आया था उस वक्त फ्रॉम द मिनिस्ट्री कि आप कुछ करें तो हम आपको, दैट टाइम हकीकत फिल्म, चेतन आनंद, दोस्ती, सत्यन बोस एंड दूर गगन, तो आप अगर कुछ करें तो हम आपको इसमें लेके आएंगे, क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन में लेके आएंगे। मैंने क्यों भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े, जिताएंगे नहीं? जिताएंगे बोले मैं क्यों खर्चा करूँ, अरे यार मेरा पिक्चर अच्छी जा रही है यार। 22 फिल्म रैन फॉर 23 वीक्स एट सुपर सिनेमा। उस वक्त सुपर सिनेमा हुआ करता था भिंडी बाजार के पास, वहाँ पे 23rd वीक में थोड़ा कलेक्शन डाउन हुआ। तो हीरानंद ने बोला किशोर साहब कुछ अब फीड करेंगे तो उसको जुबली करते, बोला हटाओ, इतना तंग किया मेरे को पिक्चर ने, 4 साल लगाया मेरे को, हटा। सीधा सॉन्ग्स, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, जिन रातों के भोर ने, व्हाट सॉन्ग्स, एंड इट वाज अप्रिशिएटेड। दिल्ली यूपी इट वाज सिल्वर जुबली, दिल्ली यूपी में सिल्वर जुबली हुआ, कैन यू बिलीव। देन ही सोल्ड द राइट्स टू तमिल फिल्म रामू, ओके, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया। ओह माय गॉड, इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती। That got some award, I know. ठीक है, that was my father. दूर का राही उन्होंने खुद रिलीज की, ही मेड दूर का राही मैं कोई बायस नहीं, मैं खुद रिलीज करता हूँ, खुद रिलीज किया, ही रिलीज्ड अप्सरा, और ये 3 थिएटर हुआ करता था यहाँ पे अंधेरी में, कौन सा बिजली क्या ऐसा कुछ, वहाँ पे रिलीज हुई दूर का राही रैन फॉर 15 वीक्स ऑन मेरिट एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अब सब बोल रहे कि आप कॉमेडियन हो के आप सीरियस, बोले क्यों नहीं भाई, कॉमेडियन क्या सीरियस पिक्चर नहीं बना सकता, क्यों भैया ऐसा क्यों है, क्यों दिस परसेप्शन? ऐसे कहा जाता है, आई डोंट नो कितना सच है, कि जो कॉमेडियंस होते हैं वो लोगों को हंसाते हैं। हाँ, महमूद भाईजान को देखिए, कुमार बाप बना सुपर हिट, लेकिन वो अंदर से खुद इतने खुश नहीं होते। क्या ये सच है? ऐसे जोकर्स के लिए भी कहा जाता है, जो क्लाउन्स होते हैं सर्कस में। हाँ, तो पिताजी तो बोलते थे कि कॉमेडियन के मन में भी एक दुख भरा रहता है। हाँ, और ज्यादा रहता है। हाँ, आपके डैड में होगा के अंदर था? हाँ था, डेफिनेटली था, ऑब्वियसली। क्या था? आई डोंट नो, सब कुछ तो था, बचपन से कुछ था, या व्हाटएवर वेंट थ्रू हिज लाइफ, हिज अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल दैट, बहुत कुछ था, बहुत कुछ। बट जैसे कि क्या मतलब, इतनी सक्सेसफुल लाइफ और उसको अभी तक वो गम पीछा नहीं छोड़ रहा। मतलब ही सॉ दिस, ही केम। ये देखो, ये तो बात सही है, होता नहीं। एक बार आप ऐसे आए विकी, करेक्ट, एंड यू गो डाउन, देन अगेन यू कम बैक बिकॉज ऑफ योर वॉइस। करेक्ट, ही वाज एन एक्सेप्शन। करेक्ट। आज अमित कुमार आया, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ माय सिंगर्स के साथ तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं खुद का एग्जांपल, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ट्रेंड है हमारे इंडियन सिनेमा। मैं आया, मैं गया, मैं कहाँ हूँ, नहीं हूँ।
he was an all-rounder. Yeah. Too many in one. Actor, ये आया, filmmaker, पिक्चर singer. है, ठाक ठाक जुबली दिया, सब किया, वे धाड़ है गया, अगेन केम बैक, हिज वॉइस, तो मानना ही पड़ेगा, ही वॉज एक्सेप्शन. करेक्ट ना? तो क्या गम था? कुछ तो आपसे शेयर किया होगा कि what was that? वो उन्होंने Because वो उनके sad songs में तो reflect ऐसा होता था कि वो इतना बताते नहीं थे, दर्द अंदर से निकल रहा है. बताते नहीं थे वो. उनके फिल्म आपने देखी? मैंने पिताजी की फिल्म देखते हो आप? मैं almost सब Have you फिल्में seen देखी बंदी? है. Yes, I've seen. You see his performance? हाँ. Don't you think it's a mind blowing performance? Yeah. The way he acted, कोई दूसरा करेगा, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता वो रोल. Yeah. मैं बोलूँगा. Yeah. वो अपने बड़े भाई दादा मोनी को भी हिला दिया वहाँ पे. Did Dada Muni tell him? Yes. That you are better than me भाई पिक्चर. in this? भाई पिक्चर देखो आप. भाई वाज गोल्डन जुबली. हाँ. एवीएम मयप्पन. हाँ. वो एमवी रामन बोलते थे, किशोर, you have to abuse your big brother in front of the camera. You will be star. बोलो, अरे मेरे इनके वजह से मैं ऐसा मत करो यार. My father, ऐसा मत करो. नहीं, he is the villain. But Dada Muni played that role because he wanted him to be a star. No. After all, छोटा भाई. मैं करता हूँ, तेरे लिए करता हूँ. भाई was super hit. It was a remake from Telugu film, Tamil film. I'm forgetting the name. अब देखना. Super golden jubilee. How was the relation between the three brothers? Fabulous. Ashok Kumar, Kishore Kumar, Anup Kumar. बहुत एकदम. बीच में बहन भी थी, सती रानी मुखर्जी. एक बुआ. Oh, those were beautiful days. I've seen. वो मैं बयान नहीं कर सकता. I've seen the best. I've seen that time, the best time. Even during his bad time, we all enjoyed. Okay. He never used to, मतलब कि उन्होंने कभी दिखाया नहीं. The people who really loved him, music director S.D. Burman. Yeah. It was like a family. Yeah. Sachin Dev Burman used to come here, morning walk पे आते थे तो यहाँ पे आना ही है. वो used to come here. जाने के सवेरे, my father was an early riser. He used to come here, पैप उनका ये था, हाँ आ गया बर्मन साहब, आ गए. नीचे रूम में बैठ के गपशप, चाय चाय पी के 6:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग 6:30 7 बजे गाड़ी बैक कर रहे हैं यहाँ गेट से. हॉर्न मार रहे, पेप, कोई है नहीं रास्ते में. तो पापा बोल रहे, दादा कोई है नहीं, हॉर्न क्यों मार? नियम. वो चलती का नाम गाड़ी में भी तो ऐसा ही है. नियम. हाँ. देव साहब आते थे. देव साहब used to come a lot. Very often. Yeah. देव साहब used to come. देव साहब, एसडी बर्मन, पंचम दा तो खैर ठीक आ जाते थे, मतलब फोन नहीं ऐसे डायरेक्ट. लक्ष्मी जी, प्यारे भाई, they used to come. Did they used to call and inform or they just like नहीं बिंदास बात कर देते थे, आते थे यहाँ पे आके. जब वो गाना हुआ था अपना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मेरे महबूब कयामत होगी, सुपर हिट सॉन्ग. तो जब यहाँ पे लक्ष्मी जी सिखा रहे थे गाना, तो पिताजी इतने खुश हो गए. सबको बुलाया उस जमाने में, गार्डनर बोले, आओ देखो मेरे को कितना अच्छा गाना मिला, मेरे को गाना खवा रही. वो लाइक अ चाइल्ड. प्यारे भाई सब बोले, प्यारे भाई देख मेरे को, सब इधर मेरे को गाना दिया, देखो कितना अच्छा गाना. वॉचमैन को बुला रहे, देखो कैसा, कितना अच्छा गाना मिला मेरे को. अब वो गाना क्या हिट हुआ. वो पिक्चर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे जुबली, एंड दिस सॉन्ग इज मेरे महबूब कयामत होगी. तो आज भी बुलजाई. व्हाट अ कंपोजिशन एंड सिंगिंग. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. ये तो रिलेशन था, सब नॉर्मल थे सब. मैंने देखा इनको बहुत, they were very normal, down to earth. आपने एसडी बर्मन का नाम लिया. मुझे जहाँ तक पता है, आर.डी. बर्मन stood his ground when SD said कि अमित कुमार, इस कौन सी पिक्चर थी मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि इसमें अमित कुमार को नहीं, किसी और को नहीं, आर.डी. ने कहा नहीं, 3 गाने मैं गवाता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं था. ऐसी कोई फिल्म थी? नहीं. ओके. मेरा फर्स्ट शो बॉम्बे में जब हुआ,
मैं तो कलकत्ते में गाता था, गलियों में सब शो पे शो करता था वहीं से। तो पिताजी, एक शो हुआ था, बैंक का शो हुआ था कलकत्ता में 1973 में। ओके। तो रविंद्र सदन में हुआ था, तो माय फादर केम। अच्छा, तू मैंने सुना गाना गाता है। तो अभी उस टाइम में माय फादर वाज बैक आफ्टर आ रहा था ना, ही वाज टफ। कोई इर्द गिर्द कोई था ही नहीं। तू गा रहा है, चलो। तो मैंने बोला तुम्हारे लिए मैंने सामने सीट रखा, मैंने ये गलती मत करना, कोई देगा नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं देगा, सब मेरे को देखेंगे। तो वी हैड टू पुट हिम बैक स्टेज में, जहाँ से लाइटिंग होता है वहाँ पे रखा हूँ। अब मैं गाना गा रहा हूँ, झुम 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 झुमरू झुमरू गा रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। देन ही टोल्ड माय मदर, उसको भेजो अभी बॉम्बे, अभी इसको भेजो, उसका टाइम आ गया। तो आई केम टू बॉम्बे। आई थिंक आई केम इन 71 में आ गया मैं, 71 में मैं अच्छा आ गया। उसके बाद पिताजी के साथ शोज में घूमना। 72 ही टुक मी टू अमेरिका, फर्स्ट टूर। 73-74 में ही इंट्रोड्यूस्ड मी एट षणमुखानंद हॉल। वाओ। और वो शो का नाम रखा था डैडी किशोर एंड सनी अमित, जिसमें फर्स्ट द चीफ गेस्ट वाज एस डी बर्मन। ओके। एंड वी पिक्ड हिम अप फ्रॉम हिज रेसिडेंस, पंचमदास फादर एस डी बर्मन एंड मदर, दोनों को लेके गए। शो देखा उन्होंने, और गाड़ी में लौटते वक्त बोला उम्मीद बहुत अच्छा गाया। अच्छा, मैं जब गाना गा रहा था, वो सिंगिंग, यू नो, फिर रिमेंबर दैट फिल्म जितेंद्र कारवां, नासिर हुसैन, तो उसमें गाना था बाबा का, हम तो है राही दिल के, अरुणा ईरानी के जो गाने हम थे, तो है राही दिल के। वो गाना मैंने गाया स्टेज पे। तो माला पहने हुए थे कौन? एस डी बर्मन। उनको ग्रीट किया था माला, तो माला उन्होंने फेंका ये मेरे ऊपर, वो स्लो मोशन में आके मेरे ऊपर गिरा। दैट वाज माय बिगेस्ट अवार्ड। और गाड़ी में जब हम लौटते तब बोल रहे किशोर, लड़का अच्छा गाता है, उसको पंचम के पास भेज, ठीक हो जाएगा वो। तो वो टाइम पे वीडियोस नहीं थे, नहीं तो ये तो दैट अरे garland coming and falling on your neck. यस, स्लो मोशन में आया है, वैसा फेंका मैंने। बहुत अच्छा गाता है, लय ज्ञान में थोड़ा ये है, तो पंचम के पास भेज, वो ठीक हो जाएगा। So I've seen this. I'm so lucky that way. I've seen. You were, I don't know if this is true, but you were on the set of Aradhna when S.D. Burman had composed that song. रूप तेरा मस्ताना। हाँ, कुछ अलग ही वे में। रूप तेरा मस्ताना हम लोग गए, शूटिंग हो रहा था वहाँ पे फेमस महालक्ष्मी में। या वहाँ पे सेट लगा था, राजेश खन्ना, वो सीन था, बाबा दिख रहे हैं, बाबा हम लोग बैठे थे वहाँ पे, वो एक शॉट में ट्रॉली में पूरा गाना। तो बाबा सेट पर हम थोड़ी देर के लिए बैठा, मैं बोला चलो चलते हैं। तो उसके बाद वो गाना पिक्चराइज हुआ पूरा, एक इसमें एक ट्रॉली एक शॉट में किया ना। वो गाने का सूर्य अलग ही था शुरू में, वो भाटियाली ट्यून था, फिर पिताजी ने चेंज करवाया, एसडी ने अपने स्टाइल में किया था। तो पिताजी ने पिताजी का काफ़ी हाथ था उसको मॉडर्नाइज करने में। ही हैड एक्चुअली रिमाइंडेड एस.डी. बर्मन दैट एक कोई ट्यून उन्होंने बनाया था, ही फॉरगॉट, तो वो ट्यून उसको लगाओ। तो उसमें काफ़ी डिबेट्स हुए। वो शक्तिदा वाज वेरी रिलक्टेंट, शक्तिदा डिडंट लाइक द भाटियाली स्टाइल, क्योंकि मॉडर्न बना, आई वांटेड मॉडर्न, एक कैमरा, एक इसमें लूंगा, एक टेक में लूंगा, एंड आई वांट, बिकॉज़ इट्स अ सीड्यूसिंग सॉन्ग, तो इट कैन नॉट बी दैट भाटियाली तबला ढोलक वाला गाना नहीं चाहिए मेरे को। दैट्स हाउ रूप तेरा मस्ताना वाज मेड। तो एसडी साहब ने कैसे किया था? मतलब एसडी साहब का शुरू रूप तेरा मस्ताना प्यारा मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए, ये था। तो उसको चेंज किया। ये यू नो कंट्रीब्यूशन, बाबा का कंट्रीब्यूशन जो था ना, कंट्रीब्यूट करते थे। ये बहुत कंट्रीब्यूट, ये सब में नहीं होता है। Was he misunderstood also? Because people used to say he's whimsical, he's eccentric. There were instances where, I mean, somebody said that he had started keeping skulls in his house, bones in his house. ये क्या था जो लोग नहीं आए मेरे पास? वो खुद पे मजाक करते थे। वो बोलते ठीक है, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। बोलो तो पागल, अच्छा है ना। He was not like that, but he made himself like that. But ठीक है, this works. Let me be like that. तो ये नकाब था। हाँ, नकाब। Let me wear the mask. This is me.
तो ये स्कल्स वगैरह बोन्स की आइडिया क्या है? वो तो लेके आए थे हम लोग जब गए थे, वी वेंट टू ईस्ट अफ्रीका, नायरोबी शो करने। वहाँ पे ही हैड दैट हॉबी ऑफ बाइंग दीज क्यूरियोस, यू नो। तो रास्ते में जो मिलते हैं वो सब लेके काफी लेके आए थे, अभी भी है। इनफैक्ट इट्स इन द ट्रस्ट, देयर इज अ ट्रस्ट, यू नो। यू आर नॉट कीपिंग इट? हां, यू आर नॉट? नो, अभी है वो अंदर रखे, जो है। उनको शौक था, यू नो, बीड्स को, अफ्रीकन, ये ही लव्ड अफ्रीकन म्यूजिक। तो ये लोगों को डराने के लिए रखा था, ऐसा सुनने में आता था? वो वैसा ही उनका, वो ये भाई कोई आए नहीं। हाँ, उनका ऐसा था, उनका। तो कोई भाग गया है डर देख के? मतलब कोई डर? नहीं, वो बहुत, कोई एक्टर बहुत ऐसा बहुत हुआ है सब। वो एक बार SD नारंग, दिल्ली का ठग, वो नारंग साहब जब 12th रोड पे ही जूस स्कीम में रहते थे, बंगला था। नारंग साहब दिल्ली का ठग सुपर हिट, किशोर कुमार नूतन, CAT, कैट माने बिल्ली, सुपर हिट। तो जब इनको मालूम पड़ा बॉम्बे का चोर एक फिल्म बनी थी, वो SD नारंग, तो जब गेट पे आ रहे थे मिलने पिताजी को, ऐसे कर रहे हैं, तो पिताजी ऊपर से, क्या हो नाना साहब, क्या ऐसा क्यों कर? बोला यार मैंने सुना तूने अपने आप कुछ बनाया तो ऐसा खुल जाता है, नीचे आदमी घुस जाता है, ट्रैप डोर हो जाए। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले ऐसा मत कर भाई मेरे को। बोला नहीं। बोले ऐसा सब फैला हुआ है न्यूज। बोले वो मैंने खुद किया है। खुद ही फैलाया है। और बहुत ऐसा सुनने में आया था कि ही इंटरव्यूड राजेश खन्ना बिफोर सिंगिंग फॉर हिम। He said I want to interview him. Did he do this for every actor? नहीं, इंटरव्यू ऐसा ही, मतलब राजेश खन्ना जी एक बार आए थे यहाँ पे, घर पे आए थे, मिलने आए थे, बिफोर आ रहा था। हाँ, शक्तिदा लेके आए थे, तो ऐसा ही मिले थे, मिल के बातचीत कर रहे थे। तो आपके डैड ने इंसिस्ट किया कि इनको लेकर आओ पहले? मैं नहीं इंसिस्ट, मतलब ऐसा ही, मतलब कि मिलने आए, शक्तिदा ही लेके आए। शक्तिदा ही लेके आए। I think it was a Shaktida's place. My father had, because he used to stay here, no? So we had a good relation with Shaktida. पुराने एकदम उस ज़माने के। तो ये, but that was history, you know. That became What history. happened in the emergency period when he was banned because he didn't comply with Indira Gandhi's some order to do a 20-point some program, and then he was forced. Actually, he was forced by the government, the then government, and some officer by the name of, I still remember the name, Berne. तो उन्होंने फ़ोन किया कि किशोर साहब, आपको हम प्लेन का टिकट भेज रहे हैं, परसों आप आइए, संजय गांधी फ्लाइंग क्लब का शो है, आप कीजिए, आप ये। तो पिताजी ने बोला आप कौन हैं? और पहले तो आप, पिताजी ने इतना ही कहा था कि मैं ऐसा नहीं जा सकता, आपको किसी को भेजना पड़ेगा, यू हैव टू सेंड सम रिप्रेजेंटेटिव टू टॉक टू मी। उसमें चिढ़ गया एकदम, आप नहीं आएंगे? अच्छा, आपने, मैं ऐसा नहीं आऊँगा, चाहे भगवान भी मुझे बुलाए मैं नहीं आऊँगा। He said it. He used that word. मैं ऐसा नहीं आता। You have to send someone. I think he was right. And then? नहीं, हम आपको बैन कर देंगे, धाड़ कर दो बैन। Within 8 hours he was banned. सारे गाने सब रेडियो से सब जगह से निकल गए। हाँ, and he was very happy, my father. अरे यार छुट्टी मिल गई, चलो। किस तरह का बैन था मतलब? No songs on All India Radio, no songs anywhere. विविध भारती, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी इनको साइन नहीं करेंगे? नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर साइन करे नहीं करे, वो हम रिलीज होने ही नहीं देंगे। रिलीज होने ही नहीं देंगे। हाँ। तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये बैन ऑफिशियली लगाया गया था? ऑफिशियली कि मतलब अंदर ही अंदर से? नहीं, ऑफिशियली लगाया हुआ था। और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से, 5 महीने हम घूमते रहे। कहाँ? इधर साउथ में घूम रहे। वी वेंट फर्स्ट, पिताजी के चलो मेरे को केप कॉमरिन जाना है, वी वेंट टू केप कॉमरिन, वहाँ जाके बैठ गए, वो विवेकानंद रॉक्स में जाके बैठ गए, वहाँ पे घूम रहे हैं हम लोग। मैं पिताजी घूमते रहे साउथ में, बेंगलोर, इधर उधर, फिर वो ऊटी और कोडाईकनाल, और यहाँ फोन पे फोन आ रहा है, बिकॉज ही वाज द ओनली वॉइस दैट टाइम नीडेड। बट उनको भी तो बैन का पता चल गया था। हाँ ठीक है, बट बाद में जाके बैन जो ये वीसी शुक्ला जी के टाइम में, ही वाज इंफॉर्मेशन
मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर. तो ताज होटल में मीटिंग हुई. Okay. Ban was lifted. The person who really pushed was Bala Saheb Thackeray from here. मतलब के indirectly. And वो जो मीटिंग हुई, मीटिंग में राज कपूर साहब, देवानंद, विजयानंद, I remember. These 3 persons were there, and my father was there, and Mrs. Shukla ji came. वहाँ पे ban lift हुआ. It was at Taj Hotel. Internet says that your father had to apologize. No. Never. He never apologized. Apologize क्या करने का? It was resolved. उसके बाद शो हुआ दिल्ली में, 3 दिन शो हुआ अशोका होटल में, संजय गांधी नेशनल बैंड. वही सेम. हाँ, अभी मैं बोलूँ आपको, सही बात बोलूँ, क्या हुआ? हम लोग सेम शो, पैचअप शो जिसको बोलते हैं, पैचअप शो, दूरदर्शन का शो. बट उसका डेट शो का चेंज नहीं हुआ था. नहीं, डेट तो 1 साल तक हुआ ही नहीं, उसके बाद हुआ. अच्छा, हाँ, अच्छा. बाद में जब बैन लिफ्ट हुआ तो अगेन वी वेंट टू दिल्ली. और वो शो में राजेश खन्ना जी ऑल्सो केम, धर्मेंद्र जी केम. ऐसे 3 दिन हुआ था अशोका होटल में. और वो सबसे मजे की बात है, हम लोग प्लेन से जब उतर रहे दिल्ली में पिताजी, तो पूरा बैंड, वो रेड कारपेट ट्रीटमेंट पूरा गवर्नमेंट के करके, और सब खड़े हैं ऐसे, सब भीड़, बाबुल इतना भीड़, माय गॉड, सो मेनी क्राउड आउट, सब म्यूजिशियन हमारे, सब इतने भीड़ ज़्यादा. बोला देखो बैंड लिफ्ट हुआ है, उतर रहे हैं, और वो जो आदमी हाय सुअर का बच्चा, वो किशोर कुमार जिंदाबाद, किशोर कुमार जिंदाबाद, किशोर कुमार जिंदाबाद, किशोर कुमार जिंदाबाद. एंड दे वर पेड. क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी. तो उस पहले हुआ नहीं वो शो जब? नहीं. अच्छा, हुआ ही नहीं. 3 दिन हुआ अशोका होटल में. इवेंचुअली हुआ 3 दिन. राजेश खन्ना जी केम, राजेश खन्ना वाज देयर, धर्म जी वाज देयर, आई रिमेंबर, इतना याद है. 3 दिन हुआ शो. बट ये जब हुआ था तो एक्टर्स में से स्टार्टेड कॉलिंग हिम कि भाई मेरे गाने ये वो, मतलब दे मस्ट बी वरीड, प्रोड्यूसर्स मस्ट बी. राज कपूर, देवानंद played a very great player, and विजयानंद. Yeah, they were there at the meeting. उस वक्त if I'm not others, उस वक्त जनता पार्टी had started, if you remember, politically. हाँ. अटल जी के ये शुरू हो गया था. हाँ. तो वो एंगल से हेल्प हुआ. अच्छा, वहाँ से भी हेल्प हुआ. 100%. ओके. बाला साहब ठाकरे. हाँ, करेक्ट. बाला साहब ठाकरे was the first person who initiated, जिसको कहते हैं कि he sort of टक. तो ये तो हुआ. And Dev साहब was also in that year. On that side. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Dev साहब, विजयानंद, राज कपूर came. राज कपूर तो मतलब के बंगला में बात करते थे ना पिताजी कहते थे, छेला बाबू, ही टू कॉल माय फादर छेला बाबू, तुम्हें की बाप रे बाप, तुम पागल हो, अब सबको पागल कर दोगे, ओनली यू कैन डू इट, माय गॉड. You know, there was another thing about that skull which I spoke about. अरे मैं आपको बताता हूँ एक चीज. दादामुनि was in hospital that time. बॉम्बे हॉस्पिटल. जब ये सब हो रहा था, वैन ये उनको भी मालूम पड़ा ना, बड़े भाई आफ्टर ऑल. ही कॉल्ड माय फादर, वी वेंट, एंड ही वाज वेरी कंसर्न. ही हैड दैट एस्थमा, ये बढ़ गया था. तो वहाँ पर इधर बैठ, तूने क्या किया तूने क्या, क्यों नहीं शो किया, क्या प्रॉब्लम करता है तू, जब देखो झगड़ा करता है, ये करता है, कुछ भी बोल देता है पागल जैसा. तो ही सेड, पिताजी ने पूरा ये जो जनाब किस्सा था पूरा बताया, ये हुआ, ये. फिर लास्ट में दादा ने बोले, तू ये सब करके बच जाता है, मेरे से होता नहीं है. क्लाइमेक्स. you're a daredevil, मेरे से नहीं होता है. Talking about the skull, I think he told Rajat Sharma, the head of India team, he came here. तुम्हारा भी स्कल इधर रख दूंगा. क्या था वो? वही बोला, एक दिन तेरा भी ऐसा ही होने वाला है. We are all going to be this. कुछ होने वाला, कोई होगा नहीं. ये this is the end. This is the reality. This is the reality. इसलिए रखा हूँ. He enjoyed life. He enjoyed every moment. He enjoyed. आप लोगों को डर नहीं लगता था घर में, ये सब स्कल पड़े हैं, बोन्स पड़े हैं? नहीं.
वो तो ये थे, क्यूरियस थे सब। हाँ जो भी मतलब नहीं मैं ऐसा रखा हुआ था सब। लेडीज को घर वो पर तो ऐसा भी था, ऐसा था वो, उसमें बैटरी लगा और आवाज करता था। your dad would have done Anand, if I'm not wrong. Rishikesh He was approached first. Yeah. In Bengali, Rishi wanted to do with Uttam Kumar and Raj Kapoor. Okay. So who was playing Rajesh Khanna? I mean, I have no idea, but okay. Hindi mein it was Raj Kapoor and Kishore Kumar. ऐसा Okay. था, ऐसा कुछ था। हाँ. But Baba, I don't know why he didn't do it. Hindi में ऐसा कुछ तो था। I am told that it was your dad and Mahmood. वैसा भी हुआ था कुछ। हाँ. I have no idea, but yes, there was a Rishida, because Rishida's first film मुसाफिर, my father did तीन पार्ट थे ना, एक में दिलीप साहब ने किया था, एक में उषा किरण जी थे, एक में पिताजी थे। करेक्ट। और तीनों ने ही nobody took money, फ्री में किया था सबने। But you know, I am told that ऋषिकेश मुखर्जी एक बार यहाँ आए थे और उनको वॉचमैन ने उनको नहीं पहचाना, वो चले गए। हाँ। और इसलिए किशोर कुमार और महमूद की पिक्चर नहीं बनी, मतलब वो कास्टिंग नहीं हुई। He mistook him for someone else. I don't that know. Watchman. I have no idea about that. I have no idea. ऋषिदा के साथ बहुत कुछ हुआ है, ऐसे भी मैंने जिक्र किया है बहुत। मतलब ऋषिदा was like a family. You know, from the very नौकरी के पहले से, when my father was struggling, ऋषिदा सब देखा, मतलब पिताजी का struggle, everything he saw. They were very close. नौफर बाबू बोलते थे पिताजी, नौफर बाबू बंगला में, नौफर बाबू, ये नौफर बाबू। एक्चुअली मेरे को बोलते थे, मैं धोती वोती पहन के आता था छोटे बचपन में, ए नौफर बाबू। तो वो नौफर बाबू चला उनका। ही वॉज एक टाइम था जब ये कार्टर रोड में कौन सा ये जगह है जो जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है, जॉगर्स पार्क। हाँ, जॉगर्स पार्क में कॉटर्स क्लब के बाजू में ऋषिदा के घर हुआ था, बंगलो था। और एडजेसेंट देयर यूज्ड टू बी अ फ्लैट, माय फादर्स हैड बॉट अ फ्लैट जहाँ पे मधु जी के साथ रहते थे। ओके। व्हेन शी वाज नॉट वेल। हाँ। तब मैं आता था छुट्टियों में, मैं कभी यहाँ जाके मिलता था, मैं यहाँ से जाते थे, यहाँ तो आना जाना होता था। तो ऋषिदा वॉज अ वेरी गुड गार्डनिंग करते थे। और सवेरे पिताजी मतलब क्या ऐसा था कि ये बालकनी में ये शेव कर रहे हैं और पीछे और गार्डनिंग कर रहे हैं, बोले ऐसे बात करते थे, क्या करता तुम, क्या किशोर, क्या कुछ नहीं यार। उनका एक ये था, आईना था विकी, सिनेमास्कोप आईना हुआ करता था पिताजी का, उसमें वो शेव भी कर रहे हैं, पूरा बाल भी काटते थे सभी। हाँ, वो कभी बार्बर के पास नहीं जाते थे, क्या था पता है, खुद ही करते थे वो, बट एग्जैक्ट हो जाता था। एग्जैक्ट, वो मुंह भी काटना, खुद भी, ये बना कमाल। और वाइफ्स नहीं बोलती थी कि जनरली वाइफ्स वेरी पर्टिकुलर, यार ये क्या कर रहे हो, बार्बर के पास जाओ। मैं शुरू से ही देखा, मैं नेवर घर पे खुद। Your mom didn't tell him? No. Madhubala didn't tell him? He had a ये curly hair, no? Yeah. Curly hair था। Yeah. He had that knack. So let me finish this. तो ये हुआ तो मैं क्या, किसका शूटिंग है? बोले ऋषिदा मैं क्या करूँ, बोर हो गया हूँ मैं एकदम, ये प्रोड्यूसर मेरे को तंग कर रहा है एकदम, वो फिल्मिस्तान में है, फिर वहाँ पे जाना है मुझे, सेंट्रल स्टूडियो जाना है, ये प्रोड्यूसर बोलता है कि मेरे को ये, क्या हुआ क्या है ऋषिदा, क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, वो प्रोड्यूसर बोल रहा है कि लड़की चाहिए, डांसर्स चाहिए, और डायरेक्टर बोल रहा है नहीं, मेरे को, हाँ डायरेक्टर बोल रहा है, प्रोड्यूसर बोल रहा है मैं खर्चा नहीं करूँगा। तो कौन है प्रोड्यूसर? मैं हूँ, और डायरेक्टर वो भी मैं हूँ। कॉन्फ्लिक्ट। सो लोगों को हंसाते भी थे, मतलब इतना हंसाते थे रियल लाइफ में भी। He was, I think genius is not the word for him. He was above that. Yeah. I don't know what sentence. Without doubt. But you told me that you used to go and stay with him and Madhubala ji together. Yeah. वहाँ पे. And you were okay. I mean, you were comfortable. Yes. I mean, again, that same question that you didn't hold it against him, but still, you know, going and staying in the same house. No, I never grumbled about that. And how did you address Madhubala ji? क्या बोलते थे आप उनको? मैं मम्मी बोलता था, मम्मी बोलता था। Okay. She used to come here also,
once or twice. हाँ. मेरा एक हैबिट था, पिताजी के साथ सोता था जब, तो मेरे को उनको लात मारता था मैं, तो मतलब ऐसा करके होता है ना बचपन में बच्चों को ऐसा पेरेंट्स के अंदर ऐसा पैर घुसा देना. हाँ. तो ये मेरा अभी भी है. अच्छा. मेरी बीवी भी बोलती तुम बहुत लात मारते हो, ऐसा करते. मतलब हाँ. वो क्या करूँ, बचपन से मेरा ऐसा. मतलब वो तकिया को ऐसा अंदर ऐसा करके, तो पिताजी का अंदर कहता, पिताजी ऐसा रख देता था. हाँ अब मैं नहीं जाने दूंगा, ये लग रहा है. तो ये मुझे याद है कि मैं इधर सोया हूँ, इधर बीच में मधु जी और यहाँ पे बाबा, और गया उनके वहाँ पे, मुझे मालूम नहीं. फिर बाद में बोल रहे, मैं सुन रहा हूँ, बोले आपका लड़का बहुत लात मारता है. But your dad took immense care of Madhubala ji. Yes. Immense. Yes, that's true. That's true. Absolutely. He took her to London. They were a fantastic pair. चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, एंड पहले तो ढाके की मलमल 1956. Okay. ढाके की मलमल, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, झुमरू. What a pair it was. Super hit. And if we talk about Yogita Bali, I heard that your dad stopped singing for Mithun because she went on to marry Mithun. No, I don't. No. And then, of course, Suraksha mein he started singing back. I don't know. Huh. I have no idea about that. I have no idea, really. There was one crazy incident there were many crazy incidents where GPCP was, coming out from the this house, and I think your dad was coming back to the house, और वो यहाँ से निकल रहे थे. And GPCP साहब. हाँ, और वो उनको मड आइलैंड तक वो फॉलो किया उन्होंने. एंड क्योंकि GPCP साहब नहीं मिल सके इनको, पिताजी को. हाँ. और Which film? I don't know. This is what I've heard. And they met there, and then your dad said, "Who are you? I don't recognize you." ऐसे करते थे मजाक क्या? नहीं, पता नहीं. I don't know. I really don't know about this. अगर मुझे मालूम होता मैं बोलता. But he was, मैं कहूँगा कि वो बहुत नॉर्मली थे. वो जो मुखौटा जो था वो उनका एक अंदाज था. उन्होंने बोला चलो, if this is what the world thinks about me, let it do it. Let it be. Let me be called an eccentric. So what? Let it be like that. He had a small tiff with Amitabh Bachchan also, when Amitabh Bachchan did do a cameo with him. हाँ. in his ममता के movie. show में. हाँ. He stopped singing. हाँ. फिर वो ठीक हो गया. फिर ठीक हो गया. हाँ, ठीक हो गया. तो he was sensitive. Sensitive. That's a actually हमने ही किया था. मैं नहीं. I am to be blamed. I know for that special appearance. Let's try him. But he was so busy that time. Amit ji was very busy, that time. अच्छा, आपने ही सजेशन दिया था. हाँ. तो बाबा बोला तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ. हाँ. वैसा अल्टीमेटली राजेश खन्ना अग्रीड. राजेश खन्ना को फ़ोन किया पिताजी ने, पापा काका एक छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस करोगे? बोले जी आपने पूछा कैसे, मुझे नहीं करूँगा, मैं डंडा लेके आपके बंगलों के सामने आ जाऊँगा. And he never charged any money. पिताजी बोलते थे ये रखो. No. Did the entry of Udit Narayan and Kumar Sanu also affect you in your career? No, I don't think so. Affect in the way because उसी time आए थे. I think सबका देखिए सबका टाइम आता है. हाँ. उस वक्त. हाँ. उस वक्त एक बात तो मैं कहूँगा ज़रूर, मैं नाम नहीं लूँगा, एक संगीतकार, वो भी मेरा दोस्त ही है, अभी भी है, और वो भी अभी उतना ज़्यादा लाइमलाइट में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइमलाइट में कौन रहता है. आया गया, ये आए, ये गए तो गए. तो एक गाना मुझे रिहर्सल करके, he comes here in 1989-90 में, एंड ही रिकॉर्ड रिहर्सल करके बोलता है तो सनी पे आ जा शाम को, वी रिकॉर्ड. तो सनी से फ़ोन आता है मुझे, सुरेश कटोरिया असिस्टेंट,
कहते रिकॉर्डिंग इज कैंसल्ड। रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गया अचानक। अनु डायरेक्टर मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है, क्या हुआ? अनु मलिक का ही था। एंड देन अनु मलिक ने किसको दिया? तो फिर मैं फ़ोन किया, मैंने बोले क्या हुआ भाई? मैंने तो आ गया, शानू जी आ गए यहाँ पे। अरे वीनस का था शायद, आई थिंक इट वाज वीनस। फाइन, बट आई नेवर ग्रम्बल्ड। ओके फाइन, ठीक है, शायद ठीक नहीं लगा होगा। यहाँ रिहर्सल हुआ था यहाँ, मुझे याद है। उसके बाद अनु मलिक के आपके चुरा के दिल मेरा होगा, दैट अक्षय एंड शिल्पा शेट्टी। शायद मैं बकवास गाया, ठीक गा नहीं पा रहा था, हो सकता है। बट कुमार सानू used to, if I want to use the word copy, can I use it? He used to copy Kishore Kumar. No, he got inspired. No, बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस आया, बट स्टार्टिंग में तो बहुत ही मतलब inspired. But that's okay ना. If you get inspired by a artist, that's very good. अच्छी बात है। कितने सिंगर्स रफी साहब से इंस्पायर्ड हुए हैं। You get inspired, you sing. उसमें क्या है? There's nothing wrong. But I am a man of principle. I have certain things जो मुझे कि मेरा I could have changed myself and थोड़ा सा डिप्लोमेसी कर सकता था मैं, जो इंडस्ट्री में होता था उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 1988 उस वक्त 90s जब ये उदित और कुमार सानू आए थे। हाँ, मैं कर सकता था, बट आई डिडंट डू इट। क्या डिप्लोमेसी मतलब क्या? नहीं, मैं जाके मिलना, ये पार्टी, ये वो करना, वो ठीक है, बट सबके साथ हाँ बड़ा चढ़ा के बोलना, हाँ थोड़ा पापे तुसी पोप हो, जो भी हो, वो शायद मैं किया नहीं। बट आई न्यू दैट आई विल नेवर गेट दैट। ये द वे इफ आई ऐसे ही बैठे रहूँगा ना, मैं सोचूं कि आप मेरे पास आएंगे, कोई नहीं आएगा। बट तो भी आप बैठे रहे। हाँ, बैठा रहा, लेकिन फिर भी मुझे गाने मिले। आपको पता था? मुझे मालूम था। तो मैं क्यों जाऊँ? व्हाई शुड आई? इफ आई एम नॉट नीडेड, व्हाई शुड आई गो? एंड क्यों करूँ मैं? मेरा खुद का एक ये है भाई, आई एम मेड लाइक दैट। आई एम नॉट द टिपिकल जाके बेगिंग बोल लेके बोलूंगा प्लीज मुझे गाना दो। बट यार कभी कभी वहां जाकर भी मतलब इट्स लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्केटिंग करना। हाँ, आउट ऑफ साइट मार्केटिंग। आई नेवर डिड मार्केटिंग, जिसको मैंने नेटवर्किंग बोला पहले। आपने नेटवर्किंग, आई डिडंट गेट दैट। मार्केटिंग आई डिडंट डू प्रॉपर मार्केटिंग। मे बी करने से शायद मुझे और बट यही है ना, आप नहीं गए तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। हो गया, ठीक है भाई। अभी आपके सामने उदित खड़ा है, लेकिन क्या कुमार सानू खड़ा है, लेकिन क्या फर्क ऑल द टाइम, लेकिन क्या हुआ उसमें? तो उनकी तरफ आप ज्यादा इंक्लाइन होंगे उनको साइन करने के लिए। मेरे को कभी किसी से ये नहीं हुआ, मतलब कि नेवर। मैं इस तो ये बहुत गलत है। आई वुड चूज द सिंगर हु सूट्स द सॉन्ग द मोस्ट। सो इफ यू सिंग because you suit the song the most. If Kumar Sanu sings, he suits the song. But maybe I had my मेरा कहीं तो ये था, मेरा भी था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि I am the most perfect human being. मेरा भी ये maybe I have some flaws. मेरे को थोड़ा नरम होना चाहिए था। I'm telling you. अपने आप को चेंज करना थोड़ा सा। जेनेटिक्स की बात हुई थी पहले, तो आपके भी कुछ थोड़ा चेंज करना। आपके भी कुछ whimsical traits थे जो आपको लगते हैं? Of course, अभी तो ज़्यादा है। जैसे कि मतलब है मेरा ऐसा, मैं जैसे कि मैं आई एम इन माई ओन वर्ल्ड। आई डोंट वो whimsical नहीं है। हाँ, नहीं, but being in your own world and not calling up people for work is not whimsical. It's not being whimsical. No, I'm not whimsical in the sense, but I will never or little moody. I am not like your father was. I am moody. हाँ, but मेरा एक ये है कि मैं वही जो वर्ड नेटवर्किंग करना जाके, वो मेरे में शायद कमी है, शायद है ही नहीं। वो शायद भगवान ने दिया नहीं होगा मेरे अंदर। हाउ टू फील्ड योरसेल्फ, फील्डिंग करना हाउ टू फील्ड एंड ले लो। ये जो whimsical traits हैं या जो moody traits हैं, हाँ, आप किसी भी फील्ड में देखो वही लोग जीनियस होते हैं। भैया मैं जीनियस तो नहीं हूँ। आई एम नॉट अ जीनियस। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो।
That's okay. आप modest हो रहे हो. आप modest हो रहे हो. I think I'm a better composer than a singer. मैं जो compose करता हूँ मेरे खुद के छोटे मोटे चैनल, you've seen my channel, YouTube channel, 2,59,000. यार आप उसमें इतना घुस गए हो कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मैं ग्रेट सिंगर हूँ. मैं वहीं पे खुश हूँ बिकॉज वहाँ पे कमेंट्स जो आते हैं 95% से 98% पीपल लव मी. 2-3% तो ठीक है, वो गाली देते हैं, देने दो. उसमें आप क्यों नहीं गए एक्टिंग में फुल फ्लेजेड? आई वाज अ बैड एक्टर. मैं डायलॉग भूल जाता था. कुड हैव परस्यूड ना, मतलब आई नेवर डू दैट. मेरा स्टेज शो तक ठीक है. आई एम अ MMG. That is Managed Master General. okay. Speaking like a Gen Z with short forms and all. Do you remember your first meeting with Panchamda? 1969-70. Where? नहीं 1963. Where? भूत बंगला. This hall में. अच्छा यहीं. He came. ये हॉल जो था, हाँ. This was my father's bedroom. Okay. ये तो बरामदा था. हाँ. वहाँ पे I met him. I saw him. Was teaching my father जागो सोने वालों. जागो सोने वालों. What a beautiful song. मेरी कहानी. Beautiful song. मेरी क्या गरीबी. भूलो बातें पुरानी. महमूद आए थे. मुझे अभी भी याद है. महमूद used to call me डोले हिलता था. मैं हिलता था. मतलब जब तक तू मैं नहीं बोलूँगा स्टॉप हिलते रहो, तो मैं शायद हिलता था बचपन में. डोले तो डोलने का डोलते हैं ना बच्चे लोग. तो तब मैंने देखा था पंचमदा को. ही वॉज टीचिंग द सॉन्ग जागो सोने वाला. बट माई फादर व्हेन भूत बंगला रिलीज हुआ तो बाबा ने बोला ये गाना जागो सोने वाला हिट भी हुआ गाना. बाद में पता चला it was plagiarized from Elvis Presley's song. How much of world music have you heard? मैं बहुत. And how much do you remember? I remember. I remember. It's bizarre. So many songs. गुमनाम का गाना. गुमनाम है कोई, तो पूरा का पूरा मारा हुआ. पूरा का पूरा ऐसा लेके ऐसा छाप दो. अरे ऐसा तो मत करो भाई. मैं अभी भी बोलता हूँ क्या मारो 3 लाइन लो, फिर थोड़ा सा मेहनत करो यार. यू टेक 3 or 4 लाइन्स देन यू मूव. थोड़ा हारमोनियम घुमाओ, थोड़ा पूरा का पूरा छाप दोगे तो क्या है. How would you differentiate between S.D. Burman and R.D. Burman as human beings? Both were great. Were they similar? Were they different? S.D. Burman was fatherly figure. बहुत मैं उनसे कम मिल चुका हूँ. मतलब फिर भी आते थे यहाँ पे हमारे घर में. हम भी जाते थे वहाँ पे उनके यहाँ पे. What an incredible person. What a great person. Panchamda was more modern, and vibe जमता था पंचमदा के साथ. Panchamda was very youthful and उनके साथ मैंने बहुत वक्त टाइम गुजारे. मतलब शाम को एक पंचमदा का होता था कि 3-4 सिटिंग हो गया, हमें तो ऐसा ही जाता था, जाके बैठता था वहाँ पे. बिकॉज मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे बैठ के. एंड ही वॉज अ फैंटास्टिक कुक. खाना बनाते थे. ही यूज्ड टू कम हियर एंड कुक. कभी भी आ जाते थे. ओके. उनका जो मेरे पिताजी का ये था अपना गंगोलीज का था हॉर्न. अच्छा, टिपिकल वे. हाँ, जैसे अभी भी मेरा है. टक 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 टक. सुमित भी ऐसा ही करता है. दैट मीन्स फैमिली. पंचमदा का था थोड़ा ऑफ बीट. अरे पंचमदा आया. टक 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 पप पप पप. R.D. Burman. And you and your dad, who were you more close to? Lata ji or Asha ji? नहीं, दोनों. मैं सब लता जी के साथ भी क्लोज था. मैं आशा जी के साथ थोड़ा ज़्यादा था. आशा जी के साथ ज़्यादा. And dad? दोनों के साथ. They saw my father from that time. Manada was very close to my father.
मन्ना दा वॉज वेरी क्लोज. मन्ना दा पिताजी को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर गाना गवाए. खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के बूम मारता है, पिक्चर मुकद्दर तमाशा पिक्चर में पिताजी ने रोल किया था, मतलब एक्स्ट्रा रोल किया था. दादामणि प्रोड्यूसर. Mannaa Da was very close, and always had high regards for my father. Always. मतलब किशोर का ideas, brimming with ideas all the time. कुछ ना कुछ करेगा ही. He had that knack. It was a inbuilt. क्या बोलते हैं? Continuously his mind was working. I think R.D. and Kishore Da were very similar in their thoughts. गाने में भी the way he used to render my father. ऐसा हुआ है. I am giving an example. I won't take names about the two other singers. क्योंकि नाम लेके कोई मतलब नहीं है. एक बार मैंने ले लिया भाई अनु मलिक का नाम, पता नहीं शायद मेरे को आई विल कट इनटू पीसेस. कुछ नहीं होगा. नहीं, जो भी हो. एक मुझे पता है, एक रिकॉर्डिंग में पिताजी गा रहे हैं और एक फीमेल सिंगर गा रहे हैं, 2 मेल सिंगर 1 फीमेल सिंगर, एंड रिहर्सल चल रहा है. पंचमदा का रिकॉर्डिंग चल रहा है. रिहर्सल चल रहा है. रिहर्सल में द फीमेल सिंगर एंड द अदर मेल सिंगर करेक्ट गा रहे हैं एकदम, एंड माय फादर गड़बड़ कर रहे हैं. मिस्टेक, लाइन बोल रहा है, चल रहा है, रिहर्सल हो रहा है. तो उन दिनों में तो लाइव रिकॉर्डिंग होता था ना. अब पंचमदा हम लोग पीछे बैठे मिक्सर रूम में. पंचमदा ये देखो दादा का ये सब नाटक है, अभी टेक शुरू होगा फिर देखना क्या होता है. अच्छा, उस वक्त क्या होता था, पहले बेस गिटार, रिदम, उसके बाद वॉइस एंड देन ऑब्लिगाटो. ये था लाइव रिकॉर्डिंग, द होल बैंड. हाँ, तो पंचमदा ने किया था ये फिल्म सेंटर में. बेस गिटार, रिदम ले लो, ट्रैक, हाँ, हार्मोनी ले लो, थोड़ा सा हार्मोनी ले लिया, लेट द सिंगर सिंग एंड देन ऑब्लिगाटो. अभी हुआ, अभी रिहर्सल में गड़बड़ हो रहा है. तो पंचम देखो ये अभी टेक शुरू करते हैं. दादा टेक शुरू करते हैं. हाँ पंचम मेरा गड़बड़ हो रहा है. बोला कुछ है, चलो टेक देखते हैं हम लोग. शुरू हुआ, शुरू फीमेल सिंगर इज सिंगिंग. कहीं जाके ये हुआ. हाँ, फिर दूसरे मेल सिंगर ने गाया. हाँ, फिर पिताजी ने गाया, फिर हो गया, गाना खत्म हो गया. फिर अंदर से इसमें पिताजी पंचमदा ने बोला किशोर दा का पैकअप आप दोनों का लेना है. बोले ये किशोर कुमार है. देखा, I was expecting this. हाँ, इतना गड़बड़ कर रहा था, गलत कर रहा था. टेक आया, टक, सिक्सर मार के निकल गया. दिस इज किशोर कुमार. This is genius. He succeeded in that song brilliantly. I have succeeded in having a brilliant conversation with you. Thank you. Such a lovely conversation. Thank you. And thank you so much for this. Thank you. You're most welcome. Thank you your so much. house. Whenever you want, you can come. Besides taking an interview, you come here, sit, relax. ठीक है ना. Thank you. बाकी मैंने तो जो मन की बात बोल दी, अभी बाकी मुझे काटेंगे पीसेंगे वो देखा जाएगा क्या होगा. कोई नहीं काटेगा. और बहुत जरूरी है आज के जमाने में सच बोलना. मैं जो लोगों ने बंद कर दिया है. मैं सच तो बोलता हूँ क्योंकि मुझे सच बोलना ही है. सच ही बोलना है. सच के बगैर क्या, झूठ बोल के क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू गेन. मैंने भी जो गलतियां की वो बोलना है. आई हैव सेड दैट. मैं एक बार लंदन में घूम रहा था, मैं, लीना जी, सुमित. दिस इज 1988. आई वेंट फॉर अ शो. शो क्या होता है, हम लोग पिकडिली में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे वो होते हैं ना फॉर्च्यून टेलर्स, हाथ देखते हैं. तो लीना जी को शौक था तो दिखा रहे हैं ऐसा करके. तो बोले क्या ऐसा, तो मैंने अपना दिखाया, तो मेरा देखे बोला ओ माय गॉड यू आर. मैंने क्या है ये. बोला देख रहे हैं, व्हाई यू गिविंग मी दैट लुक, यू आर ईगोसेंट्रिक मैन. ईगोसेंट्रिक बोल दिया मुझे. अरे वाह, आई एम ईगोसेंट्रिक. क्या बात है यार, यू आर ईगोसेंट्रिक.
Do I look egocentric? I don't think so. Thank you. Thank Not doing networking, not going for work, asking for work is certainly not egocentric. It's just something which is which doesn't make you comfortable. It makes you feel awkward. you. Yeah. And I once again thank you for this conversation. Thank you. Thank you. Thank you.